केवल अप्सराओं के साधनों के माध्यम से होता है और संसार में केवल 16 अप्सराओं की साधनाएं बताई गई हैं। अप्सराएं 16 ही हैं, ऋषि भी 16 ही हैं। तुम्हारे जितने गोत्र हैं वे 16 गोत्र हैं। 16 ब्रह्मा के 16 पुत्र हुए और 16 पुत्रों से 16 गोत्र बने। उन गोत्रों की हम सब संतान। अप्सराएं भी 16 ही कही गई। और मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया आपको। कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि कृष्ण ने जब प्रेम की बांसुरी बजाई, प्रेम को एक नवी तथ्य रखा, तो 16 कला पूर्ण कृष्ण कहलाए। 16 कला पूर्ण। राम भी 16 कला पूर्ण नहीं थे, 12 कलाओं से पूर्ण थे। बुद्ध 9 कला से पूर्ण थे। महावीर 8 कलाओं से पूर्ण थे। 16 कला पूर्ण केवल एक कृष्ण ही बने। और जो 16 कला पूर्ण होता है वह जीवन में किसी भी क्षण किसी भी वस्तु का आनंद ले सकता है। उनका पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत हुआ। युद्ध में भी, महाभारत युद्ध में भी, द्वापर में भी, मथुरा में भी, और ब्रज में भी, गोकुल में भी और वृंदावन में भी। उनका पूरा जीवन, एक पूरा जीवन देखा जाए तो आनंद के अलावा उनके जीवन में कुछ और न्यूनता थी नहीं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, सुख, सौभाग्य, सब कुछ। इसलिए 16 कला पूर्ण थे और इसीलिए जीवन में 16 का महत्व है। आप भी उन 16 कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कलाओं का मतलब है जीवन में वे गुण, वे तथ्य, वे जीवन का। तुम 52 साल के हो, 52 क्या चीज है? तुमने एक एक सीढ़ी बढ़ करके 52 साल पार कर दिए। और 16 कला का तात्पर्य है कि एक कला का एक विशेष गुण, जीवन की एक उन्नति, एक स्टेज, फिर जीवन की सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और 16वीं स्टेज। और 16वीं स्टेज का मतलब है किसी भी सिद्धि, किसी भी साधना और किसी भी अप्सरा और किसी भी देवता को सामने खड़ा करके नृत्य करवा सके, आप करवा सके। लक्ष्मी आए और आवे, नृत्य करे करे और मुझे दे जाए दे जाए। बस 16 कला पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता है। पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम। पुरुषों में भी उत्तम, वह पुरुषोत्तम कहलाता है। और पुरुषोत्तम शब्द केवल कृष्ण के लिए रिक्त हुआ है, क्योंकि अन्य कोई भी 16 कला पूर्ण बना नहीं। बुद्ध और कुछ समय जिंदा रहते, यदि बुद्ध को मार नहीं दिया जाता तो बुद्ध जरूर 16 कला प्राप्त कर पाते, क्योंकि उस स्टेज को प्राप्त कर रहे थे। जीवन की विडंबना है, जीवन की न्यूनता है। और इसीलिए उम्र इस बीच में कहीं बाधक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम 50 साल के हो गए अब तुम 16 कला प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब तुम अप्सरा साधना नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। अब तुम पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वापिस अगर कभी जीवन में, अब मैंने ऐसा स्टेज एहसास किया है कि अब मुझे गृहस्थ शिष्यों को कभी तंत्र सम्मेलन में ले जाना चाहिए। शायद तुमने मई या जून के अंक में मैंने कहीं लेख दिया है, शायद जून का अंक तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने उसमें दिया है। और उस तंत्र सम्मेलन की चर्चा हुई है। और जो यहां पर बहुत जोश खा रहा था कि तंत्र सम्मेलन में मैं खुद तांत्रिक हूं, गुरुजी आप चिंता मत करिए, वो वहां जाकर के 4 बार ड्यूटी भर के आया है। अभी तंत्र सम्मेलन शुरू नहीं हुआ। साहस, क्योंकि बिना यौवन के तंत्र नहीं बन सकता। बिना यौवन के जीवन की पूर्णता, सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उम्र कहीं बीच में बाधक नहीं होती। उम्र कोई अपने आप में अर्थ रखती नहीं। इस समय भी तुम अपने आप में अगर 50 साल के भी हो तो तुम्हें किसी ने कानून से मना नहीं किया कि तुम कल तितली का नृत्य नहीं देखोगे। ऐसा कानून ने रोक नहीं दिया है। ऐसा भी रोक नहीं लगा कि खिले हुए पुष्प को अब तुम नहीं देख सकते, क्योंकि 50-60 साल के हो गए हो, अब खिले हुए गुलाब के पुष्प को तुम नहीं देख सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि नदी छल छल बह रही हो और तुम उसका नृत्य संगीत नहीं देख सकते, ऐसा नहीं लिखा है। मैं एक बार उच्चारण करवा दूंगा, गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, मैं उच्चारण करवा दूंगा। अपने सामने यंत्र और चित्र रखो, गणपति को स्मरण करो हाथ जोड़ के। ओम सुमुखस्ते ग्रंथस्ते विलोकजगणक लंबोदरस्ते विक्तो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गुणागस्यो भालचंद्रो गुजानः द्वादशैता नामानि अपरे चुन्वानबे विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमेयथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य संजायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं तुभ्यं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सां जयस्ते सां दुष्टे सां पराजय येषामिन्द्रिय वृषामो यथोपि जनार्दन अभिविश्वासिद्धर्थं पूजितो यं स्वाश्रये सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतेन मां श्रीमन्महागणाधिपतेन मां लक्ष्मी नारायणाभ्यां मां उमा महेश्वराभ्यां मां श्री पुरंदराभ्यां मां मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासु देवताभ्यो नमः वाणी हरणगर्भाभ्यां नमः सचि पुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादो मां निखिलेश्वरानन्दान्ति नाम समतां संकल्पं कुर्यात्
सीधा हाथ कर लीजिए सामने, दाहिना हाथ, राइट हैंड सीधा। आपका हाथ मेरे तक टच होना चाहिए, लंबा खींचो थोड़ा, ऐसा हाथ ऐसा मरे हुए नहीं, और सीधा वक्षस्थल सीधा हो। ओम विष्णु विष्णु भागवत से बरखंडे जम्मूदीपे शालिवासा के बोधावतार समसे समस्वे को सम 2047 आषाढ़वासे स्वैक्ष्म मंदवासे मंदवासे रात्रो होरवास प्राप्त सिंपदम प्राप्त श्री काल सुनाणम सकल वनिष्कामना सिद्धर्थम भाईवास राजद्वार विजय प्राप्त सपास्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धातु समता षोडश कला पूर्णताम षोडश अप्सराम सिद्धि प्राप्त निधि स्वानंदांति सर्व सिद्धि यौवन प्राप्ति दातम धना धान्य ऐश्वर्य अभिवर्धि स्वर्ण शाम प्राप्त निमित्तम स्व आकस्मिक प्राप्त निमित्तम सर्व ऐश्वर्य सौभाग्यम प्राप्त गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे राम तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब उस यंत्र को अपने बाएं हाथ में लीजिए, जो आपके सामने यंत्र, लेफ्ट हैंड में लीजिए और दाहिने हाथ से इसके ऊपर रखिए हाथ संपुटे में। ताम पुरुषाम उंगली से उंगली जब संपुट करें, सम और पुट, अंगूठे से अंगूठा उंगली से उंगली, ऐसा संपुट होना चाहिए। ताम पुरुषाम सा चैतन्यम पुरुषे पुरुषा तस्मान सा रंभा ऋषि मेनका सा स्वर्णदेहाम सा चैतन्यम मां समस्त शरीरे आवायामी आगच्छ आगच्छ साम पुरुषाम स्मानम सचिंति ताम दीर्घात साम पुरुषाम अधस्मानम सकृते स समस्त षोडश कला पूर्णं ताम दुसाक्षिणे षोडश सिद्धिम प्राप्तानंतम षोडश अणिमादि सिद्धिम सा षोडश अप्सराम सा यक्षिणी षोडश अक्षिणी साम अप्सराम माम शरीरे थापयामि ताम तुभ्यम संप्रदे। दाहिने हाथ में यंत्र को लीजिए और यंत्र को पकड़ लीजिए, सिर पे लगाइए, एक हाथ से पकड़ी, बाएं हाथ छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ से। ताम रंभाम स्थापयामि मीनमाय श्रीरामविसे पुरुषम तस्मानम सचिंत्य पुरुषाम स्माने दिक्लाति बांसुन साम इक्षिणीम पुरुषम नेतुम ललाटे स्थापयामि नमः, ललाट में इस यंत्र को लगाइए। साम पुरुषम सतित्नम दीर्घायुषम पुरुषाम स्मानम सा पुरुषम स्थापयामि न नेत्रोहु साम पुरुषम स्मानम स्वर्णयाम पुरुषम आकस्मिक प्राप्त पुरुषम मुखे सा चैतन्यम पुरुषाम समेनका मुक्ता पुरुषम स्मानम ग्रीवायाम सा दीर्घाम पुरुषम तस्मानम सदीर्घात पुरुषम वक्षस्थलो ताम दीर्घायुत्वाय सागुर शब्दस्मानु चातुर्य पुरुषोत्तम। अरे जहां फेफड़े खत्म होते हो, दीर्घायुत्वाय बलाय उदरे साम नेभूषा पुरुषोत्तमानम सचैतन्य नाभु सा दीर्घा सा पूर्वा अथास्मानम स रंभो उरुष्यम सा चितना स्वर्ण रेखा आवायाम स्थापयामिम स लिंगे साम दीर्घायुत्वाय बला पुरुषम जंगाभ्याम पद्मे ताम दोनों जंगाओं पर दीर्घाम पूर्वा पादयो हो साम दीर्घायुत्वाय बला चरणेशु ताम दीर्घा साम पुरुषम बाहुभ्याम परमेंद्र स्तोमे क्रम वीर जम्मा आत्मा में पृष्ठीर में पीठ में अंग पुरुषम अथस्मान स सर्वांगी नेमी, उस यंत्र को पूरे शरीर में लगा दिए। एक मानव सा चिंतु सा पुरुषम अथस्मान तो भ्याम संपर्दे, उस यंत्र को सामने रख दीजिए। चित्र के सामने हाथ जोड़ दीजिए। यौवन्वतां पूर्णमदेव रूपम सचिन्त्य रूपाम अपितम मदेवम आशां पुरो अप्सरो पूर्वमेवं सिद्धिर्भवे पूर्णवसे तवश्यम दीर्घानि त्वां सा कृष्ण निखिले स्वानन्दान्ति सा सिद्धिर्भवति मां विष्णुनाति सा सिद्धिसां सिद्धास्मा सा एतसां आवायामि आगच्छ आगच्छ मम हृदये मम स्थाने मम शरीरे स्थापयामि स सिद्धिर्भवति मम कार्यं सिद्धि करिकरि त्वां तुभ्यं संपद्ये। गुरु प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमले विरोधमा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु मूकं करोति वाचालम पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपात् वन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महान गणिताम बुद्धिमांति पुरुषाम मुद्रुसागाध्याय समस्त वेद वेदांग उपनिषद आध्यात्मिक पुरुष मम गुरु ताम शासने मम सिद्धिर्वती प्रार्थी तत्व्यम संवर्धते। ये मंत्र आपको निर्मोही लिखा देगा। बोलो ओम ओम
मम रम काम स्वम सुम मम पम स्वर ध पुम कम आम यों गुम प्रत्यक्ष सिद्धिम दर्शय वश्य फट। इसमें पत्रिका में 16 अप्सराओं को दिए हैं, उनमें उसी क्रम से इनका बीज मंत्र है। जैसे सबसे पहले उरुसी है, उरुसी का बीज है, फिर मेनका है, मेनका का बीज है, फिर रंबा है, रंबा का बीज है। इसमें 16 बीज हैं और उसके 16 बीज के साथ में उनको गुरु सिद्धि दी हुई है। इसलिए इस मंत्र का जप करना है आपको। और रात्रि में 51 माला अगर नहीं हो सके किसी वजह से आपको, तो आप 21 पर विश्राम कर सकते हैं। 21 के विश्राम के बाद 35 पर विश्राम होता है और 35 के बाद 51 विश्राम होता है। यदि आप 35 कर सकें बाकी घर जाके कर लेना, 21 कर सके तो बाकी घर जाके कर देना, 51 कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप में जितनी हिम्मत हो। अभी आपको विश्राम देंगे, चाय की व्यवस्था शायद करेंगे। आप चाय वाय पी लें, उसके बाद अपने आसन पर बैठ जाएं और उस मंत्र को